आ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा आखिरी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का ये आखिरी टेंस है। इसके बाद जो है पैसिव का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना टेंसेस में नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं होता है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी इसका इस्तेमाल पैसिव का नहीं होता है। उसके बाद मॉडल्स होते हैं, उनमें एक्टिव और पैसिव होते हैं। दूसरे सेंटेंसेस होते हैं, उनमें आपको एक्टिव पैसिव मिलेंगे। तो ये लास्ट हमारा एक्टिव पैसिव का सीरीज़ है टेंसेस के हिसाब से। ठीक है गाइस, चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टार्ट आवर लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मिल को एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए क्या किया जाता है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन को बतौर क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। बाकी से आपको पता है, जो शुरू से आप टेंसेस में कर रहे हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाय, ये सब कुछ आपको पता है गाइस, बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को पहचानिए, ये विल हैव क्या है और ये विल हैव बीन क्या है। जब भी ये आपको विल हैव बीन दिखे तो ऐसे समझ लो ना कि ये परफेक्ट का पैसिव है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है। क्यों? क्योंकि इसमें V3 आ रहा है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ड की थर्ड फॉर्म इसमें भी है। जब बीन आ गया तो ऐसे समझ लो ना कि ये आपका पैसिव सेंटेंस है। अगर बाय का इस्तेमाल है तो करो, नहीं तो नहीं करो। आपका पहला सेंटेंस है, सब्जेक्ट है आपके पास ही, विल हैव फिनिश्ड इस वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया होगा। तो इस वर्क, उसका काम, विल हैव बीन, हुआ होगा। क्या हुआ होगा? फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब ख़त्म हुआ होगा। किसके द्वारा? किसके हाथों? उसके हाथों या उनके हाथों जो उसका काम है वो ख़त्म कर दिया गया होगा। ये बन गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। चलेगा, इस सेंटेंस आप खुद बनाना। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हैं। दे विल हैव टाइप द लेटर, ये आपका एक्टिव है, तो आप कह सकते हो द लेटर विल हैव बीन टाइप्ड बाय देम। ठीक है, क्या है? द लेटर विल हैव बीन टाइप्ड बाय देम। शी विल हैव कुक्ड द फूड, द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। ये आपका पैसिव है गाइस। अब फर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव? ये आपका एक्टिव है, V3 दोनों में है, इसमें भी V3 है। अब यहाँ पे विल हैव शैल हैव है, तो सिर्फ और सिर्फ बीन, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है बीन का। ओके गाइस, समझ आ गया? नीचे चलते हैं। नीचे चलते हैं कि सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है। इसका फार्मूला मैं आपको लिख कर दे दूंगा, आप सेंटेंसेस खुद बनाना। दे विल हैव डिफीटेड हिम, तो आप कह सकते हो ही विल हैव बीन डिफीटेड बाय देम। तो ये सवाल ये है इनकारी। दे विल नॉट हैव डिफीटेड हिम, ही विल नॉट हैव बीन डिफीटेड बाय देम। ठीक है, फिर ये सवाल आपका, विल दे हैव डिफीटेड हिम, will he not have been defeated by them? Here is so mistake, print mistake है। देखते हैं, यहाँ पे will है, they have defeated them, उनको हरा चुके होंगे। तो ये कहता है will he not have been defeated by them। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया इससे, चलिए ठीक है। want they, ये आपका फॉर्मल, अच्छा ये इनफॉर्मल, और ये आपका फॉर्मल, विल दे नॉट हैव डिफीटेड हिम। चलिए गाइस, लास्ट में आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। जस्ट बताऊँ कि फार्मूला सिंपल में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर आपको क्या करना है, इस बी को हम चेंज करते हैं विल हैव बीन में। ये आपका
पैसिव का फार्मूला है। इस शैल हैव बीन को शैल हैव बीन करते हैं, फिर V3, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे है दे, क्या है, दे विल हैव, जस्ट आप दे विल हैव punished by them, will have been punished by them, यानी कि उनको क्या किया गया, सजा दिया गया होगा, उनके हाथों उन्हें सजा दिया गया होगा। ये आपका बन गया पैसिव। ठीक है, इस पैसिव का फार्मूला है। ठीक है, पैसिव का सिंपल फार्मूला है, मैं लिख के दे दूं आपको, पैसिव का सिंपल पैसिव फार्मूला, पैसिवाइज फार्मूला। ठीक है, पैसिवाइज का ये फार्मूला है सिंपल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन और V3 फिर बाय। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, चलिए जी। इंट्रोगेटिव में क्या किया जाता है कि विल को शुरू में लाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर हम क्या करते हैं, विल नॉट लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हैव बीन लगाते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक इस तरह था हैव बीन। ये आपका बन गया सवालिया और इंक्वायरिया, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैसिव का। उसके बाद इनफॉर्मल में आप कह सकते हो कि वांट सब्जेक्ट है, फिर हैव बीन है। ठीक है, ये आपका बन गया फार्मूला। देखते हैं फार्मूला यही है, इस तरह है, कुछ इस तरह कह रहा है। ये देखिए, ये सवाल यह है, विल दे हैव, विल ही नॉट हैव बीन, किधर है, ही विल नॉट हैव बीन डिफीटेड बाय देम। अच्छा, नॉट आ गया, उसके बाद हैव बीन आ गया, विल आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हैव बीन। ठीक है, इसी तरह सेंटेंस बिल्कुल सेम है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपनी बुक की तरफ। ये फार्मूला अपने पास नोट कर लीजिए गाइस, ये फार्मूला है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये गाइस इसको नोट करो। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास है। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है चेंज द फॉलोइंग एक्टिव सेंटेंसेस को पैसे में कैसे लाओगे। They will have shaken him, shaken him तो लगाओ, he will have been shaken by them, they will have broken the law, यानी कि कानून को तोड़ चुके होंगे वो। The law will have been broken by them, उनके हाथों कानून तोड़ा गया होगा। The police will have caught him, तो he will have been caught by police. He will have forgotten us, we will have been forgotten him. They will have announced the result, the result will have been announced by them. She will have auctioned her house, her house will have been auctioned by her, उसके हाथों जो है ना वो घर नीलाम हो चुका होगा। They will have expelled him, he will have been expelled them. He will have guided him wrongly, he will have been guided by him wrongly. They will have postponed their meeting, वो अपने मीटिंग को मुलतवी कर चुके होंगे। Their meeting will have been postponed by them, उनके हाथों उसका मीटिंग जो है ना, उनका मीटिंग मतलब मुलतवी हो चुका होगा। He will have whitewashed his room,
His room will have been whitewashed by him. ये था गाइस आपका पैसिव। शेक का मतलब है हिलाना, शेक्ड थर्ड फॉर्म है। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक्ड। कैच मतलब पकड़ना, कॉट लास्ट है इसकी। फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगॉटन आखिरी इसका है। अनाउंस अनाउंस्ड ऐलान करना, ऑक्शन ऑक्शन नीलाम करना, एक्सपेल निकालना, एक्सपेल्ड। गाइड रेनवाई करना, गाइडेड। पोस्टपोन्ड मुलतवी करना, वाइट वॉश चूना लगाना, चूना करना। तो द फ्यूचर परफेक्ट का आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको इनको देख लेना है और इसके बाद आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। चलिए जी। द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द किलर। पुलिस ने क्या किया? किलर को गिरफ्तार कर चुकी होगी। द किलर विल हैव बीन, यानी कि किलर क्या हो चुका होगा? गिरफ्तार हो चुका होगा। अरेस्टेड गिरफ्तार हो चुका होगा बाय किसके? पुलिस के हाथों। तो ये आपका सवालिया है। विल द पुलिस हैव अरेस्टेड द किलर, ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव है। विल द किलर हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द किलर, द किलर विल नॉट हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। इस तरह के आपके सेंटेंसेस है। तो यहाँ तक क्लियर है। नीचे चलते हैं। फिर कहते हैं पहचान। आपको पहचानना है कि और करना है कि जुमले का फाइल अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो एक्टिव है, अगर उस पर काम हो रहा है तो पैसिव है। अब ये कुछ सेंटेंसेस दिए, वो अपने रंग को कमरे को रंग कर चुके होंगे। कमरा रंग हो चुका होगा। वो गाड़ी को तबाह कर चुके होंगे, गाड़ी तबाह हो चुकी होगी। वो वर्कशॉप मुलतवी कर चुके होंगे, वो वर्कशॉप मुलतवी हो चुकी होगी। वो बैल को ज़िबा कर चुके होंगे। अब ज़िबा का है स्लाटर, स्लाटर, ठीक है। नादिर उसे ताना दे चुकी, ताना मीन्स टाउंटेड, ठीक है। टाउंटेड, वो ताना खा चुका, टाउंटेड, ठीक है गाइस। ये कुछ सेंटेंसेस है, फार्मूला आपके सामने मैंने बनाया, ठीक है। ओके गाइस, आज से पैसिव का जो सीरीज़ था वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे, या आपके लिए कुछ 2-3 वर्ब्स लाएंगे ताकि आपको वर्ब्स भी याद हों और आप सेंटेंसेस भी बना सकें। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज टेंसेस की सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह मॉडल्स के एक्टिव वाइज पैसिव वाइज रहते हैं, वो भी हम करवाएंगे इस बुक से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखना गाइस।